ओके सो वेलकम बैक। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्रिप्टोग्राफी की कि क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है, उसकी क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं और क्या टेक्निक्स हमारे पास होती हैं इनक्रिप्शन की। सो जो सबसे बेसिक टेक्निक है रिवर्स साइफर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी अगर आपको याद हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीजर साइफर के बारे में बात करेंगे कि ये इनक्रिप्शन की कौन सी टेक्निक है, इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है और क्या एल्गोरिथम है इसका, किस तरह ये काम करती है। ये वीडियो सीजर साइफर पे होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सीजर साइफर सबसे पहले जूलियस सीजर एक किंग था, ये टेक्निक उसने इन्वेंट की थी। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड टेक्निक भी कहते हैं। वो अपने मिनिस्टर के साथ या जो भी उसके अंडर थे उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या करता था कि एक जो मैसेज था उसको इनक्रिप्ट करता था किसी और वर्ड में, और जब वो आगे मिनिस्टर की तरफ पहुंचता था उसको वो डिक्रिप्ट करते थे दोबारा ओरिजिनल मैसेज में। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ एप्पल, ओके, और मैं नीचे लिख रहा हूँ इस तरह कुछ, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने एप्पल को इनक्रिप्ट कर दिया, ओके। लेकिन इनक्रिप्ट मैंने किस तरह किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। उसका क्या मतलब है कि पहले ये जो ए था अब ये जेड से रिप्लेस हो गया, पी जो है वो ई से रिप्लेस हो गया, इसी तरह नेक्स्ट पी आर से रिप्लेस हो गया, और फिर एल टी से रिप्लेस हो गया, और इसी तरह। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिप्लेस कर दें, ओके। इसके एल्गोरिदम को समझने के लिए मैं यहाँ पे लेटर्स ले रहा हूँ। ये मैंने ए टू जेड तक सारे लेटर्स ले लिए, ओके। अब मैं यहाँ पे नीचे कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, 5 एंड देन अप टू 25। ये मैंने क्या किया, बेसिकली ये जो हमारे पास लेटर्स होते हैं ए टू जेड ये 26 होते हैं, ओके। मैंने ए को 0 इंडेक्स दे दिया, बी को 1, सी को 2, डी को 3, ई को 4, और इसी तरह करते करते जेड पे फिर 25 इंडेक्स आएगा। ज़ाहिर है अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो लास्ट इंडेक्स है वो ओरिजिनल लेंथ -1 होता है। ये जेड क्या है, 25 इंडेक्स पे, ओके। अब ये एल्गोरिदम अगर आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो ये बेसिकली इस तरह काम करता है, पी प्लस की, ये इसका एल्गोरिदम है, ओके। इस फार्मूले के थ्रू आप लोग इनक्रिप्ट कर सकते हैं किसी भी मैसेज को। बट ये फार्मूला काम क्या करेगा भाई, इसमें पी क्या है, इसमें की क्या है, टेंशन नहीं लेनी। पी जो है वो हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड ले रहा हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ कंट्री, ओके, मैं यहाँ पे स्पेस देता था, तो ये पी हमारे पास क्या है, कंट्री है, यानी प्लेन टेक्स्ट है जिस पे हम लोग ये एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। ये वो प्लेन टेक्स्ट है। और की क्या है, की वो वैल्यू है जिसके थ्रू हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो जब हम लोग इसको पाइथन पे इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको ये काफ़ी ज़्यादा सही समझ आ जाएगा। बट सपोज अगर मैं यहाँ पे अभी की वैल्यू रखता हूँ 3, ओके। की वैल्यू मैंने रख दी 3, और अब ये क्या हो जाएगा देखें, ये हमारे पास बन जाएगा p प्लस 3, और p सबसे पहले क्या है देखिए, हमारे पास p में जो फर्स्ट लेटर है सी है, ओके। सी अगर आप यहाँ पे ढूंढें, यहाँ पे सी का इंडेक्स क्या बन रहा है, सी का इंडेक्स हमारे पास बन रहा है 2। सी किसमें, 2 इंडेक्स में। ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 3। 2 + 3 क्या होता है 5। और आप अगर 5 का मॉड लेंगे 26 के साथ, ये आपके पास इक्वल टू होता है 5, यानी ये 5 इक्वल होता है, ओके। ये हमारे पास आ गया 5। लेकिन इस 5 का करना क्या है भाई, इस 5 का हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास लेटर्स हैं इसमें फिफ्थ इंडेक्स पे जो लेटर है, फिफ्थ इंडेक्स पे वो रिप्लेस हो जाएगा इस सी के साथ, ओके। फिफ्थ इंडेक्स में हमारे पास कौन सा है, एफ। इस केस में हमारे पास कंट्री का जो फर्स्ट जो लेटर है वो रिप्लेस हो जाएगा एफ के साथ। ये इनक्रिप्शन हो रही है, ओके। आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास ओ। ओ हमारे पास यहाँ पे 15th इंडेक्स पे, ओके। 15 प्लस हमारे पास की क्या है 3, ये हो गया 18। और 18 मॉड 26 हमारे पास क्या होता है, बेसिकली वो 18 ही होता है। 18 इंडेक्स पे हमारे पास यहाँ पे कौन सा लेटर आ रहा है, 16 17 18, आर आ रहा है। ये आगे क्या आ गया आर। इस तरह करते करते आगे कुछ इस तरह की आपको स्ट्रिंग शायद मिल जाए, ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये इनक्रिप्ट इस तरह होती है कि जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है उसके अंदर हम लोग की को ऐड करके उसको 26 का मॉड लेंगे। अगर आप यहाँ पे की को चेंज करते हैं 6, अब ये कुछ और आपको इनक्रिप्ट करके देगा जो स्ट्रिंग है आउटपुट पे। ये बेसिकली की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या की दे रहे हैं और वो कितनी शिफ्ट्स आगे जा रहा है। इस केस में वो 3 प्लस कर रहा था, लेकिन जब मैं 6 करूंगा तो अब ये 6 प्लस करेगा। और अब अगर आप सी के लिए चेक करेंगे सी 2 सेकेंड इंडेक्स पे,
सो 2 + 6 8 हो गया, और 8 mod 26 हमारे पास होता है 8 ही होता है। ओके, सो 8 mod 26 8 हो गया, और अब 8 इंडेक्स में हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, 6 7 8 आई आ रहा है। सो अब ये आई शुरू में आ गया, पहले एफ आया था, अब आई आ गया। सो इस तरह ये जो की वैल्यू है इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी की यूज़ कर रहे हैं। सो उसके मुताबिक वो उसको इनक्रिप्ट करेगा और आपको आउटपुट पे स्ट्रिंग रहेगा। सो हमने ये तो देख लिया कि किसी भी मैसेज को हम लोग किस तरह इनक्रिप्ट कर सकते हैं, कोडेड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला। ओके, सो अब जब मैंने कंट्री को इनक्रिप्ट किया तो मेरे पास ये स्ट्रिंग आई। ओके, अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि यार ये स्ट्रिंग दोबारा डिक्रिप्ट हो जाए, मीन्स कन्वर्ट हो जाए ओरिजिनल अपनी स्ट्रिंग में, कंट्री में, जिसको ह्यूमन रीड कर सके, सो उसका क्या फार्मूला होगा। उसका बेसिकली हमारे पास ये फार्मूला होता है सीजर साइफर में, C-3। अब इसमें सी क्या है, सो सी बेसिकली जिस तरह यहाँ पे पी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था, सो सी हमारे पास यहाँ पे साइफर टेक्स्ट है, मीन जो कोडेड टेक्स्ट है। सो ये अब किस तरह काम करेगा, आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी, सो सी क्या होगा हमारे पास, जो फर्स्ट लेटर है, सो फर्स्ट लेटर यहाँ पे जाते हैं, एफ है, सो एफ कौन से इंडेक्स पे, एफ बेसिकली फिफ्थ इंडेक्स पे। सो 5 - 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। सो 2 mod 26 हमारे पास क्या होता है, 2 पे हमारे पास कौन सा लेटर है, सो सी है। सो ये एफ चेंज हो गया, फर्स्ट हमारे पास लेटर आ गया, वो सी आ गया। अब चलते हैं आर की तरफ। आर हमारे पास कौन से इंडेक्स पे, आर बेसिकली 18th इंडेक्स पे। सो 18 - 3 हो गया 15, 15 mod 26 15 होता है। सो 15 इंडेक्स पे हमारे पास कौन सा लेटर है, वो ओ है। सो यहाँ पे आ गया ओ। तो इसी तरह एक्स हमारे पास 24 23 पे, सॉरी, सो 23 - 3 20 आ जाएगा, और 20th इंडेक्स पे हमारे पास है यू। सो यहाँ पे आ जाएगा यू। सो इस तरह करते करते ये जो पूरा कंट्री है ये हमारे पास डिक्रिप्ट हो जाएगा, और दोबारा ये जो कोडेड मैसेज है ये हमारे पास कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और हमने देख लिया कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हम लोग किस तरह कर सकते हैं थ्रू सीजर साइफर। सो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कैरेक्टर्स के नाम से, कर देता हूँ वो सारे अल्फ़ाबेट्स A to Z। सो ये अब मैंने क्यों किए ये आगे आपको मैं बताऊँगा। नीचे एक और मैं वेरिएबल ले रहा हूँ यूज़र मैसेज, और यहाँ पे यूज़र अपना मैसेज इनपुट करेगा। सो इनपुट यूर मैसेज। ओके, सो यहाँ पे इनपुट, और अब नीचे की हम लोग यूज़र से इनपुट करवाएंगे कि वो बेसिकली कितने शिफ्ट्स लेना चाह रहा है, मींस वो किस की के थ्रू इनक्रिप्शन करवाना चाह रहा है। जिस तरह मैंने आपको ऊपर की का बताया था कि अगर की 3 होगी तो डिफरेंट मैसेज हमारे पास इनक्रिप्ट हो गया, 6 होगी तो डिफरेंट। सो की हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट करवाते हैं। सो की बेसिकली इंटीजर की फॉर्म में होगी, हमारे पास आ गई की, और इसके बाद हम लोग लगाएंगे एक फॉर लूप। लेकिन फॉर लूप लगाने से पहले ज़ाहिर है हम लोग जो इनक्रिप्ट होके हमारे पास मैसेज आएगा उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे। सो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ वेरिएबल इनक्रिप्टेड मैसेज, और उसको अभी मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ता हूँ और आई इन यूज़र मैसेज। ओके, तो ये मैं लिख देता हूँ फॉर आई इन यूज़र मैसेज, और ये लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आई है ये बेसिकली पूरे यूज़र मैसेज के अंदर आइटरेट करेगा। तो सपोज अगर यूज़र का मैसेज है हमारे पास हेलो। ओके, सो ये क्या करेगा, आई जो है वो पूरे हेलो के अंदर आइटरेट करेगा, HELLO, सो इस तरह करेगा। सो मैं नीचे एक वेरिएबल ले लेता हूँ कैरेक्टर, कैरेक्टर पोजीशन के नाम से। ओके, वेरिएबल ले लिया, और ये क्या करेगा, कैरेक्टर्स डॉट फाइंड आई, यानी ये जो कैरेक्टर हैं इसके अंदर आई को सर्च आउट करेगा। सो आई सबसे पहले जब ये लूप चलेगी, सो आई यूज़र मैसेज के अंदर आइटरेट करेगा, तो आई के अंदर क्या कौन सा लेटर आएगा, एच। सो ये सर्च आउट करेगा कि ये जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर एच कौन सी पोजीशन पे है। सो एच बेसिकली हमारे पास 7th पोजीशन पे। ओके, जिस तरह आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7th। सो एच हमारे पास 7th पोजीशन में। सो कैरेक्टर पोजीशन वेरिएबल के अंदर हमारे पास 7 स्टोर हो जाएगा। सो इसके बाद मैं नीचे एक वेरिएबल ले लेता हूँ न्यू कैरेक्टर पोजीशन, और ये वेरिएबल क्या करेगा, ये बेसिकली जो हमारा ये एल्गोरिदम था कि जिसके अंदर हम लोग इंक्रिप्शन करवा रहे थे इस तरह, सो ये काम अब यहाँ पे होगा। सो ये मैं इसके लिए यहाँ पे लिख सकता हूँ कैरेक्टर पोजीशन की मॉड। ये अगर आप देखें ये और बेसिकली हमारे पास ये जो इंक्रिप्शन का जो फार्मूला था ये सेम है।
ये हमारे पास हो रही है सब्स्टिट्यूशन। वो किस तरह की, जब फर्स्ट टाइम लूप चली है तो आई के अंदर एच लेटर आया, ओके। सो ये चेक करेगा कि एच हमारे पास कौन से इंडेक्स पे है। ये जो फाइंड आई है ये बेसिकली चेक करे कि एच हमारे पास इस कैरेक्टर्स में कौन से इंडेक्स पे है। सो एच हमारे पास 7th इंडेक्स पे। सो ये नीचे आएगा। सो 7 प्लस की सपोज अगर यूजर ने 3 इंटर किया तो 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, और 10 mod 26 हमारे पास 10 ही होता है। सो ये न्यू कैरेक्टर पोजीशन के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा। लेकिन अब ये जो 10th हमारे पास इंडेक्स आया है इस न्यू कैरेक्टर के अंदर, उस इंडेक्स का हमने यहाँ से लेटर निकालना है इस कैरेक्टर जो वेरिएबल है हमारे पास उससे। सो मैं उसको इस तरह लिख सकता हूँ, इनक्रिप्टेड मैसेज और न्यू कैरेक्टर। इनक्रिप्टेड मैसेज जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, कैरेक्टर न्यू कैरेक्टर पोजीशन। सो कैरेक्टर के अंदर न्यू कैरेक्टर पोजीशन अभी हमारे पास क्या था 10। सो 10th इंडेक्स पे हमारे पास कौन सा लेटर है, वो के है। सो के हमारे पास फर्स्ट टाइम स्टोर हो जाएगा इनक्रिप्टेड मैसेज के अंदर, और जब दोबारा लूप चलेगी तो आई के अंदर ई स्टोर होगा। सो ई हमारे पास कौन से इंडेक्स पे, ई 2 3 4, सो 4th इंडेक्स पे, ओके। सो 4 प्लस की अगर हमारे पास 3 है तो 7 हो जाएगा। सो 7 mod 26 भी हमारे पास 7 ही होता है। सो अब इनक्रिप्टेड मैसेज के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, के साथ स्टोर हो जाएगा एच, क्योंकि एच हमारे पास 7th इंडेक्स पे है। सो इस तरह करते करते ये जो पूरी हमारे पास हेलो वाली जो स्ट्रिंग है ये इनक्रिप्ट हो जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, सो इसलिए हमने यहाँ पे ये कोड लिखा है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको रन करवा देता हूँ इनक्रिप्टेड मैसेज को। इसको अगर मैं करूँ रन, सो रन करने के बाद आप ये देखें हमसे ये इनपुट मांग रहा है। सो मैं हेलो ही लिखता हूँ, मैं 3 दे रहा हूँ। सो ये देखें हमारे पास ये इनक्रिप्ट होके कुछ इस तरह आ गई है। सो ये तो हमने देख लिया कि इनक्रिप्शन किस तरह होती है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग दोबारा किस तरह डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास बेसिकली इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग आई है इसको, सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ डिक्रिप्टेड मैसेज, इसको मैं लिख देता हूँ। सो ये तो इस फॉर लूप को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। अब बेसिकली हमने किसके अंदर आइटरेट करना है, हमने ये इनक्रिप्टेड मैसेज के अंदर आइटरेट करना है, क्योंकि हम लोग इनक्रिप्टेड मैसेज जो है उसको बेक अगेन ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर ला रहे हैं। सो ये उसी तरह रहेगा, और नीचे हमारे पास अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये C-3 mod 26। सो इस केस में हमारे पास ये कैरेक्टर पोजीशन है, और माइनस हो जाएगा mod 26, और ये इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये हो गया इस तरह। और अब अगर मैं इसको करूँ प्रिंट करता हूँ डिक्रिप्टेड मैसेज को, और इसको मैं करता हूँ रन। सो हेलो मैंने लिखा यहाँ पे और की 3 दी। सो ये आप देखें ये हमारे पास इनक्रिप्ट हो गया है, और ये दोबारा डिक्रिप्ट हो गया आ गया। सो इस तरह आप मैसेज को इनक्रिप्ट कर सकते हैं इस फॉर लूप के थ्रू, जिसके अंदर ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, और डिक्रिप्ट कर सकते हैं इस फॉर लूप के थ्रू जिसके अंदर ये वाला फार्मूला है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से सीजर साइफर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।